मित्रों, किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में आज किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल की समिति ने रबी की फसल, जो 6 मुख्य फसल होती है, उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की आज घोषणा की है। और अब रबी की फसल के जो दाम हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य के गेहूं के, जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम, उनके प्रति क्विंटल जो नई दरें हैं, गेहूं 2025-26 के लिए 2425 रुपया प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। जौ की एमएसपी बढ़कर 1980 रुपये होगी। चना 5650 रुपया क्विंटल, मसूर 6700 रुपया प्रति क्विंटल, रेपसीड और सरसों 5950 रुपया प्रति क्विंटल, कुसुम 5940 रुपया प्रति क्विंटल। पिछले साल से जो वास्तविक वृद्धि हुई है एमएसपी में, गेहूं की एमएसपी में वृद्धि 150 रुपया प्रति क्विंटल की हुई है, जौ में 130 रुपया प्रति क्विंटल, चना 210 रुपया प्रति क्विंटल, मसूर 275 रुपया प्रति क्विंटल, रेपसीड और सरसों 300 रुपया प्रति क्विंटल और कुसुम 140 रुपया प्रति क्विंटल। ये एमएसपी बढ़ी है और लागत पर जो लाभ दे रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने तय किया था कि वास्तविक लागत पर कम से कम 50% मुनाफा देकर, लाभ देकर किसानों की फसल को खरीदेंगे। लागत पर जो लाभ अब है प्रतिशत के हिसाब से, गेहूं पे 105%, जौ पर 60%, चने पर 60%, मसूर पर 89%, सरसों पर 98% और कुसुम पर 50%। लागत पर कम से कम 50% लाभ देकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदने का किसान हितैषी फैसला किया है। तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने किया है। और अगर 2014 के हिसाब से आप देखें, तब तक कांग्रेस की सरकार थी। मैं 2004 पर नहीं जा रहा हूं, तब तो एमएसपी की दरें और बहुत नीचे थी, लेकिन 14 और 24 में भी अंतर अगर देखें तो गेहूं केवल 1400 रुपया क्विंटल था, जौ केवल 14 में 1100 रुपया क्विंटल थी, चना 3100 रुपया क्विंटल था, मसूर 2950 रुपया प्रति क्विंटल थी, सरसों केवल 3050 रुपया प्रति क्विंटल और कुसुम केवल 3000 रुपया प्रति क्विंटल बिका करता था, और वो भी खरीदी नहीं होती थी। ये मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो गेहूं तो पूरा खरीदती है, लेकिन हमने फैसला किया अरहर, मसूर, उड़द जितनी आएगी सब खरीदेंगे। किसानों के हित में एक नहीं अनेकों फैसले लगातार किए जा रहे हैं और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। अभी पिछले दिनों फैसला हुआ
कि जल्दी खराब होने वाली फसलें, जिनमें मुख्य रूप से सब्जियां होती है, टमाटर, आलू, प्याज, एक तरफ हम देखते हैं जो उत्पादक किसान है उसको कम रेट मिलता है, और दूसरी तरफ दूर महानगरों में काफी महंगी बिकती है, और किसान ट्रांसपोर्टेशन की लागत के कारण जहां पैदा करता है वहां से बड़े शहरों तक ला नहीं पाता। और इसलिए ऐसी फसलों के लिए भी यह फैसला किया है कि वो फसलें, सब्जियां महानगरों में आकर बेची जा सकती है, और ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा लगेगा वो सरकार वहन करेगी। सब्जियों के बारे में भावांतर भुगतान जैसी योजना भी है जो राज्य लागू करना चाहे। तो किसान को ठीक दाम देना यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और आज उसी के अनुरूप एमएसपी की नई दरें घोषित की गई है। एक तरफ न्यूनतम समर्थन मूल्य निरंतर बढ़ाते जाना, उस पर खरीदने का काम राज्य सरकारों के साथ मिलकर करना, और दूसरी तरफ आयात निर्यात नीति में भी परिवर्तन। जैसे खाद्य तेल के आयात पर पहले 0% ड्यूटी थी, इसलिए सस्ता खाद्य तेल आ रहा था, तो सोयाबीन की जो रेट थे काफी नीचे चले गए थे। अब 27.5% ड्यूटी लगती है। इसी सरकार ने फैसला किया। सोयाबीन को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने का फैसला सरकार ने किया, जिन राज्य सरकारों ने मांगा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। और वैसे ही प्याज के एक्सपोर्ट पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, घटा के 20% कर दी ताकि प्याज बाहर जाए तो यहां के किसानों को ठीक रेट मिले। चावल के निर्यात पर प्रतिबंध भी हटा लिया गया है, और बासमती पर भी जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगी हुई थी वो समाप्त कर दी गई है। इसके कारण एमएसपी के अलावा भी किसान को ठीक दाम मिले, उसका काम ये सरकार कर रही है। मैं एमएसपी की दरें बढ़ाने के लिए और किसान हितैषी कई फैसले करने के लिए अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, और किसान हित के ये काम, कृषि विकास के काम निरंतर जारी रहेंगे।